अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे जी आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना सकते हो। यानी एमसीक्यूज़ का कोई पेपर आपने तैयार करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह आप एक प्रोफेशनल तरीके से एमसीक्यूज़ का पेपर तैयार कर सकते हो। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद पेज लेआउट में जाके इसका जो मार्जिन है वो आपने मॉडरेट कर देना है। मॉडरेट करने के बाद सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाता है। उसके बाद पेपर की थोड़ी डिटेल आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं जी। ये मैंने 2 लाइंस लिख ली थी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। इनकी इनकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को सिलेक्ट करके इसका साइज़ कर देते हैं 24 और फॉन्ट स्टाइल कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड कर देते हैं। देन इसको सेंटर अलाइन। उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन ये भी सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज़ कर देंगे जी 20 और फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड। इसका साइज़ मज़ीद शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट को वापस लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। देन आपने पेपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे पेपर का सब्जेक्ट का नाम हो गया, कोर्स कोड हो गया, टाइम ड्यूरेशन। तो उसके लिए हम इंसर्ट कर लेते हैं 2 कॉलम और 2 रोज़ का एक टेबल। इंसर्ट में जाके टेबल, देन 2 कॉलम और 2 रोज़। यहाँ पे जी लिख लेते हैं कोर्स नेम। पहले इसका फॉन्ट साइज़ भी शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसके कॉर्नर में ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद होम में जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देते हैं 12 और स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। कोर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टाइम अलाउड, देन यहाँ पे टोटल मार्क्स। फिर इस टेबल का जो ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, इनका साइज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये वाली जो लाइन है मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ। जब इस तरह का कर्सर आ जाए तो इसको आपने सिंपल ड्रैग करना है लाइन को। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। देन ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है, इसकी जो लाइंस हैं यानी कि जो बॉर्डर्स हैं, इनको आपने हाइड करना हो तो टेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आएगा बॉर्डर्स का, इसके एरो पे क्लिक करें और नो बॉर्डर कर दें। अगर आपने ये जो टेक्स्ट बोल्ड किया हुआ है ये बोल्ड ख़त्म करना है तो सिंपल सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड पे अनचेक कर दें। देन हमने क्रिएट करने हैं जी एमसीक्यूज़। वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं साइज़ कर देता हूँ 12, बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ और स्टाइल फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होगा। यहाँ से मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ जिसमें 4 कॉलम और 2 रो होंगी। फिर ये जो पहली रो है इसको आपने सिलेक्ट करके मर्ज करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन नज़र आएगी यहाँ पे नीचे मर्ज की, मर्ज सेल कर देंगे तो ये कंप्लीट एक रो बन जाएगी। अब ये पहली रो हमारे पास क्वेश्चन के लिए आ गई, नीचे जो 4 कॉलम है ये ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, कोई क्वेश्चन, और नीचे ऑप्शन में कह देते हैं जी ए, देन ब्रैकेट स्पेस फिर ऑप्शन 1, उसके बाद बी, ये जो स्पेस
ज़्यादा हो गई है क्वेश्चन की भी और ऑप्शंस की भी, थोड़ी स्पेस ये राइट साइड की तरफ मूव हो गए हैं, ये है इंडेंट। ये ख़त्म करने के लिए आपने सिंपल क्वेश्चन के शुरू में मैं आता हूँ, लेफ़्ट एरो की प्रेस करता हूँ, वो ऑप्शन सेलेक्ट होगा, वो नंबर सेलेक्ट होगा, होम में जाके यहाँ पे ये डिक्रीज इंडेंट की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो स्पेस जो एक्स्ट्रा आ रही थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह ए ऑप्शन पे जाके लेफ़्ट एरो की प्रेस, देन इंडेंट इसका भी ख़त्म कर देंगे। इतना करने के बाद आपने ये दोनों रोज को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, ये कॉपी की ऑप्शन। आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+C। मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कर्सर रख के Ctrl+V प्रेस करें। जितने अब आपने क्वेश्चंस बनाने हैं उतनी दफ़ा आप Ctrl+V यानी कि पेस्ट करके सारे MCQs बना लें। मैं 15 MCQs बनाना चाह रहा हूं तो मैं 15 दफ़ा Ctrl+V कर लूंगा। ये मेरे पास एक टेम्पलेट बन गया, एक लेआउट बन गई। अब इसमें कुछ एक और काम आपने करना है, वो क्या, यहाँ पे देखें ऑप्शन ए आ रहा है, फिर बी सी डी, देन ई एफ जी एच, तो ये एक ही सीरीज बन गई है। आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, ये जितनी भी ऑप्शंस वाली रो हैं इनको सिलेक्ट करके आपने यहाँ नंबरिंग वाले सेक्शन में आना है। नंबरिंग वाले टूल पे आपने क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करके नीचे ये डॉक्यूमेंट नंबर फॉर्मेट वाले सेक्शन में इसको क्लिक कर देना है। ये काम फिर आपने ऑप्शंस के लिए हर रो के लिए करना है, सिलेक्ट करके देन यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्मेट। मैं क्विकली एक दफ़ा सब रोज को सेट कर देता हूँ। अब हमारा जी टेम्पलेट बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट आपने क्वेश्चन वाले सेक्शन में क्वेश्चन राइट करने हैं, ऑप्शन में आपने ऑप्शन लिखने हैं, देन ये सारा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस बहुत कम आ रही है, क्वेश्चन उसके बाद ऑप्शन देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 है उसके ऑप्शन, तो स्पेस बहुत कम है। ये स्पेसिंग आपने अगर इंक्रीज करनी हो, टेबल को सिलेक्ट करें, लेआउट के सेक्शन में आ जाए। लेआउट के सेक्शन में आपने क्लिक करना है सेल मार्जिन पे। सेल मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी स्पेसिंग नज़र आ रही है। आपने बॉटम पे जाके बॉटम को कर दे, कोई वैल्यू दे दें, मैं कर देता हूँ 0.2, ओके कर देता हूँ, तो ये स्पेसिंग इंक्रीज हो गई है। आप अपने हिसाब से जितनी भी स्पेसिंग रखना चाहें रख सकते हैं। देन आपने जस्ट एडिट करना है और ये आपका MCQ पेपर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये जो बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो टेबल को सिलेक्ट करें, होम टैब में जाएं, यहाँ पे ये बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर कर दें, तो ये बॉर्डर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं वापस बॉर्डर को ऑन कर देता हूँ। फिर आपने अक्सर इस तरह की सिचुएशन आती है कि जब ऑप्शंस हो हमारे पास एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, ऑप्शन की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अक्सर अगर हमें ये करना पड़ जाए कि हमने एक लाइन के ऊपर 2 ऑप्शन डिस्प्ले करवाने हैं, देन नेक्स्ट लाइन पे अगले 2 ऑप्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट रो बिलो, ये अब एक्स्ट्रा रो आ गई है। अब 2 सेल्स को मैं कंबाइन कर लूँगा, एक सेल बना दूंगा। जैसे ये वाले 2 सेल्स, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक मर्ज, इन 2 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक मर्ज, देन इन 2 को एक बना देते हैं, और ये वाले 2 सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो ऑप्शन लिखने हैं वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन बी है वहाँ पे जाके यहाँ पे ये ऑप्शन सी आ गया और ये ऑप्शन डी। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब जो ऑप्शन है वो एक लाइन पे 2 नहीं आ सकते,
ऑप्शन की स्टेटमेंट इतनी लेंथी है कि एक लाइन के ऊपर एक ही ऑप्शन आ सकता है। वो अगर आपने इसी टेबल के अंदर मैनेज करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। इसके ऑप्शन कह देते हैं जी 4 ऑप्शंस हैं जो कि अलग अलग लाइन के ऊपर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट बिलो, दोबारा 2 रोज मजीद मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, इंसर्ट बिलो, जब मैंने मजीद 3 रोज इंसर्ट कर ली तो ये टोटल 4 रोज बन गई। अब इन चारों रोज को आपने कर देना है मर्ज। पहली रो को सिलेक्ट किया, उसको मर्ज कर दिया, देन दूसरी रो, जब ये मर्ज हो गए तो डेटा को एडजस्ट कर लें। अब यहां पे आप एक लाइन पे एक ही ऑप्शन लिख सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर है ये आप कब ख़त्म करो? अक्सर आप ये गलती करोगे कि ये बॉर्डर आप पहले ख़त्म कर दोगे और बाद में सारे ऑप्शंस और रीराइटिंग का काम करोगे। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये है कि पहले सारे क्वेश्चंस एडिट कर लें, उनके ऑप्शन सारे लगा दें, एट द एंड आप फिर जो बॉर्डर है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ख़त्म कर दें। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी OP2, ऑप्शन 2 यानी कि। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये पूरा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फाइनल करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके टेबल को सिलेक्ट करूँगा और इसके बॉर्डर को कर देता हूँ नो बॉर्डर। तो इस तरीके से आप अपना MCQ का क्वेश्चन पेपर बना सकते हो। इसकी मज़ीद एडिटिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये बोल्ड हो जाएं तो आप 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टेटमेंट सेलेक्ट करके उनको बोल्ड कर दें, ताकि उससे एक फोकस बन जाएगा कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो बोल्ड नज़र आ रहा है और ऑप्शन जो है वो अनबोल्ड है, वो बोल्ड नहीं है। तो इस तरीके से रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये है जी बेसिक मेथड जिसकी मदद से आप इसको फॉलो करके एक प्रोफेशनल MCQs का पेपर बना सकते हो। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।